हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अभय आज आपके लिए लेकर आया हूं जो हमारा बीकॉम का क्या है, जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी सोल से हैं जो स्टूडेंट, उन्हें जो भी अंडर ग्रेजुएट वाले स्टूडेंट हैं उन्हें जो दिल्ली यूनिवर्सिटी कोर्सेज प्रोवाइड करवाती है, जो भी सभी कोर्सेज हैं उनमें से जो आपका सेमेस्टर 1 की एग्जामिनेशन होने वाली है उसमें आपका एक सब्जेक्ट हैगा सभी कोर्सेज के अंदर, AEC के अंडर एनवायरमेंटल साइंस। उसकी आज मैं वीडियो का पार्ट 2 लेकर आया हूं, जिसमें आज हम करने वाले हैं इकोसिस्टम चैप्टर को जहां तक हमने लास्ट वीडियो में छोड़ा था उसके आगे से। पिछली वीडियो में इससे पहले का मैं इकोसिस्टम कंप्लीट चैप्टर जो ये हमारा सिलेबस सेमेस्टर 1 के एग्जामिनेशन में आना है वो आपका कवर करवा चुका हूं। आज हमें करना है इकोलॉजिकल सक्सेशन और इसके आगे का कंसेप्ट जो हमारे सिलेबस में है सेमेस्टर 1 के एग्जामिनेशन में। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो और देखते हैं इन सभी कंसेप्ट को। इकोलॉजिकल सक्सेशन। The ecological succession term was coined by Ragnar Holt। रैगनर हल्ट ने 1885 में ये हमें बताया था इकोलॉजिकल सक्सेशन के बारे में। फेमस इकोलॉजिस्ट क्लीमेंट डिफाइंड इकोलॉजिकल सक्सेशन एज the natural process by which same locality becomes successively colonized by different group or communities of plant। मतलब ये एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें क्या सेम लोकेलिटी में क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप के प्लांट्स की कम्युनिटीज और उनके ग्रुप्स ग्रो होते हैं, उसे हम कहते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन। कैरेक्टरिस्टिक क्या है, द स्पीसीज टाइप एंड द कम्युनिटी चेंज इन एन ऑर्डरली प्रोसेस। सेकंड, द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ कम्युनिटी चेंज बाय बायोलॉजिकल एक्शन ऑफ बायोलॉजिकल फैक्टर दैट ग्रो देयर। किसी भी कम्युनिटी का फिजिकल स्ट्रक्चर कब चेंज होता है, जब बायोलॉजिकल एक्शन हो बायोलॉजिकल फैक्टर की वजह से, तो हमारा फिजिकल स्ट्रक्चर उस कम्युनिटी का चेंज होगा। थर्ड, एट लास्ट स्टेबल इकोसिस्टम गेट स्टेबलाइज्ड इन दैट एरिया। और लास्ट में क्या होता है, एक स्टेबल इकोसिस्टम स्टेबलाइज हो जाता है। बोथ बायोटिक एज वेल एज एबायोटिक फैक्टर इंटरेक्ट देयर टू स्टेबलाइज इक्विलिब्रियम। और बायोटिक और एबायोटिक दोनों फैक्टर मिलकर ये इक्विलिब्रियम को स्टेबलाइज करते हैं। फोर्थ है, देन द क्लाइमैक्स कम्युनिटी गेट स्टेबलाइज्ड देयर व्हिच इज इन टर्न मेंटेन अ इक्विलिब्रियम विद द एनवायरनमेंट। ये आपको सिर्फ याद करना है। नेक्स्ट है कॉजेज ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन। इकोलॉजिकल सक्सेशन होने के कॉजेज क्या क्या होते हैं। तो नंबर 1 इनिशियल कॉज है, इट हैपन टू डिस्ट्रक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग हैबिटेट। ये क्या करता है, जो पिछली हैबिटेट्स हैं वहां की पहले की जो स्पीसीज है उन्हें खत्म कर देता है। इट इज टू टाइप, दो तरीके से होता है। क्लाइमेटिक फैक्टर होते हैं, सॉइल इरोजन, सॉइल डिपोजिशन ड्यू टू हैवी विंड, कंटिन्यूअस फ्लड, हैवी रेनफॉल, फायर, ड्राउट, लैंडस्लाइड, ऑयल डिपोजिशन। ये हमारे कुछ फैक्टर हैं जो कि पुरानी हैबिटेट को खत्म कर देते हैं। और बायोटिक फैक्टर हैं जैसे कि डिफोरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, झूम कल्टीवेशन एटसेट्रा। इनकी वजह से हमारे स्टार्टिंग में जो पिछली एग्जिस्टिंग स्पीस होती है वो डिस्ट्रक्ट हो जाती है। सेकंड है कंटिन्यूअस कॉजेज। तो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजेस इन पॉपुलेशन कंपोजिशन इन दैट एरिया। ये क्या होता है, इसकी वजह से जो पॉपुलेशन है वो चेंज होती रहती है उस एरिया की। द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉपुलेशन कंपोजिशन आर। अब किस वजह से पॉपुलेशन चेंज होती है, तो माइग्रेशन फॉर सेफ्टी, माइग्रेशन ड्यू टू अर्बनाइजेशन, माइग्रेशन ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन, माइग्रेशन फॉर बेटर लाइफ। ठीक है। थर्ड है स्टेबलाइजिंग कॉज। मतलब स्टेबलाइजिंग कॉज में क्या है, तो देखिए स्टेबलाइजेशन ऑफ एन इकोसिस्टम हैपेंड ड्यू टू क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ दैट एरिया। स्टेबलाइजेशन क्यों होता है, उस एरिया की क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से। अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल, किस टाइप के मिनरल पाए जाते हैं उसकी वजह से। फर्टिलिटी ऑफ लैंड, लैंड की फर्टिलिटी क्या है फॉर एग्रीकल्चर, एज वेल एज ग्रोथ ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोड्यूसर फॉर अ कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ फूड। और डिफरेंट टाइप्स के प्रोड्यूसर्स का ग्रो होना किस लिए, फूड का कंटिन्यू फ्लो बना रहे। तो ये हमारे 3 कॉजेज आएंगे इकोलॉजिकल सक्सेशन के। In order of basic process involved in succession is nudation, invention, completion, quotation, reaction, stabilization। तो हमारे प्रोसेस क्या क्या आ जाते हैं हमारे इकोलॉजिकल सक्सेशन में, न्यूडेशन, इन्वेंशन, कंप्लीशन, कोएशन, रिएक्शन और स्टेबलाइजेशन। ठीक है। नेक्स्ट है टाइप ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन। तो इकोलॉजिकल सक्सेशन कितने टाइप की होती है। नंबर 1 है प्राइमरी सक्सेशन। ये क्या होता है, इट बिगिन फ्रॉम प्रिमिटिव सब्सटेंस वेयर देयर वाज नो लिविंग फैक्टर बिफोर। ये कहां से स्टार्ट होता है ये इकोलॉजिकल सक्सेशन, जहां पर इससे पहले कोई भी और चीज नहीं थी, मतलब वहां पर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं था। एग्जांपल है वोल्केनिक इरप्शन, रॉकी एरियाज। ऐसी जगह जहां पर वोल्केन का इरप्शन हुआ हो, मतलब वोल्केन फटा हो या फिर रॉकी एरिया हो, उन जगह पर पहले कोई स्पीसीज नहीं होती है, तो वहां पर ये जो सक्सेशन होता है उसे हम कहते हैं प्राइमरी सक्सेशन।
सेकंड है सेकेंडरी सक्सेशन, तो इट बिगिन फ्रॉम अ प्रीवियसली सस्टेन्ड लिविंग मैटर। ये कहां से स्टार्ट होता है? पहले जहां पर लाइफ हो वहां पर, बट द वेजिटेशन गॉट डैमेज ड्यू टू एनी क्लाइमेटिक फैक्टर, बट जो वेजिटेशन है वहां की वो खत्म हो गई हो किसी भी क्लाइमेटिक फैक्टर जैसे कि फ्लड, फायर, एसिड रेन, इन सब की वजह से, तो वहां पर होता है जो सक्सेशन, उसे हम कहते हैं सेकेंडरी सक्सेशन। नेक्स्ट है ऑटोजेनिक सक्सेशन। ऑटो मीन्स सेल्फ और सेम एंड जेनिक मीन्स प्रोड्यूसिंग। द डेवलपिंग प्लांट कम्युनिटी ब्रिंग अ चेंज इन द कंडीशन ऑफ पर्टिकुलर प्लेस। जो वहां पर कम्युनिटी डेवलप हो रही है वो क्या करती है, वहां की प्लेस में की कंडीशंस में कुछ चेंज लाती है, विच इज नॉट सुटेबल फॉर देम, जो कि उनके लिए सुटेबल नहीं होता, बट क्रिएट और प्रोड्यूस एन एनवायरमेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ अ डिफरेंट कम्युनिटी। बट वो क्या करती है, ऐसा चेंज होता है क्लाइमेट में, वो वहां की कंडीशन में, कि जो पहले वाली स्पीज है वहां की वो खत्म हो जाती है, बट एक नई स्पीज वहां पर ग्रो करती है। इट इज अ सक्सेशन ड्राइवन बाय बायोटिक कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम। ये किससे ड्राइव किया जाता है? जो बायोटिक कंपोनेंट है उनकी वजह से ये सक्सेशन होता है। फोर्थ है एलोजेनिक सक्सेशन। इट इज कॉज्ड बाय अबायोटिक फैक्टर, मींस सेम ऊपर वाला प्रोसेस जब एबायोटिक फैक्टर की वजह से हो तो हम उसे क्या देते हैं? एलोजेनिक सक्सेशन। इन कंट्रास्ट टू ऑटोजेनिक सक्सेशन, एलोजेनिक सक्सेशन इज एन अबायोटिक फैक्टर ड्राइवर कंडीशन। द हैबिटेट ऑफ इकोसिस्टम इज चेंज्ड। किस वजह से चेंज होता है? या तो वोल्केनिक इरप्शन की वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से, कॉमेट स्ट्राइक्स की वजह से, अर्थक्वेक, फ्लड, ड्राउट, इन सब की वजह से जब चेंज हो तो उसे हम कहते हैं एलोजेनिक सक्सेशन। फिफ्थ टाइप है इंड्यूस्ड सक्सेशन। तो इट इज मैन मेड प्रोसेस डेवलप्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ ह्यूमन काइंड। ये किस टाइप का सक्सेशन है? जो कि मैन मेड होता है और किस लिए किया जाता है? ह्यूमंस के बेनिफिट के लिए किया जाता है। एग्जांपल है कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इन अ फील्ड। ठीक है, ये हमारे 5 टाइप के सक्सेशन हो गए। आगे हैगा सिक्स्थ सक्सेशन जिसे हम कहते हैं ऑटोट्रोपिक सक्सेशन। तो वेयर ए प्लेस इज रिच इन इनऑर्गेनिक कंटेंट एंड पुअर इन ऑर्गेनिक मैटर। जब एक प्लेस इनऑर्गेनिक कंटेंट वहां पर बहुत सारे हों और ऑर्गेनिक मैटर्स कम हो, द डेवलपमेंट ऑफ सक्सेशन ऑफ प्लांट ओवर दैट एरिया इज कॉल्ड ऑटोट्रोपिक सक्सेशन। तो ऐसी जगह पर जब सक्सेशन होता है, इकोसिस्टम बिल्ड होता है, प्लांट ग्रो करते हैं, उस टाइप के सक्सेशन को हम क्या कहते हैं? ऑटोट्रोपिक सक्सेशन कहते हैं। नेक्स्ट है हेट्रोट्रोपिक सक्सेशन। तो इफ अ सक्सेशन बिगिन इन अ एरिया विच इज रिच इन ऑर्गेनिक कंटेंट लाइक फॉरेस्ट, लिटर, सीवेज एंड डोमिनेटेड बाय सेप्रोफाइट्स लाइक फंगाई, मशरूम, इज कॉल्ड हेट्रोट्रोपिक सक्सेशन। ऐसा सक्सेशन जो किस जगह पर हो, जो कि रिच हो ऑर्गेनिक कंटेंट में, उस जगह पर जो सक्सेशन होता है उसे हम कहते हैं हेट्रोट्रोपिक सक्सेशन। एट्थ है रेट्रोग्रेसिव सक्सेशन। समटाइम ड्यू टू हैवी बायोलॉजिकल और बायोटिक इंटरफेरेंस द सक्सेशन गोज बैकवर्ड इंस्टेड ऑफ प्रोग्रेसिंग। कई बार क्या होता है, ज्यादा बायोलॉजिकल और बायोटिक फैक्टर हैं, उनकी इंटरफेयर की वजह से सक्सेशन आगे बढ़ने की बजाय पीछे हो जाता है, तो उस टाइप के सक्सेशन को हम कहते हैं रेट्रोग्रेसिव सक्सेशन। एग्जाम्पल, फॉरेस्ट कम्युनिटी चेंज टू शर्बलैंड और ग्रासलैंड और बैरनलैंड ड्यू टू डिफोरेस्टेशन एंड ओवरग्रेजिंग। जो फॉरेस्ट लैंड होती है वो हमारी चेंज हो जाती है किसमें? या तो ग्रासलैंड में, या बैरनलैंड में, या शर्बलैंड में। किसकी वजह से? फॉरेस्ट्रेशन और ओवरग्रेजिंग की वजह से, तो उसे हम कहते हैं रेट्रोग्रेसिव सक्सेशन। ये हमारे 8 टाइप के सक्सेशन कंप्लीट हो गए और इसी के साथ ही हमारी यूनिट भी कंप्लीट हो गई। पिछली वीडियो जो मैंने बनाई थी उसमें बस इतना ही बाकी रह गया था जो हमारा इस चैप्टर में आना है। मे बी ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी, आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे चैप्टर नंबर 3 इकोसिस्टम, बायो जियोकेमिकल साइकिल, फंक्शंस, एनर्जी फ्लो एंड प्रोडक्टिविटी से। तब तक के लिए थैंक यू।